हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम सेकेंड से आज के इस क्लास को लिया गया है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार आप देख रहे हो, आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। क्लास को देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए और बताना है यहाँ पे कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कह रहा है कि एक सही क्रम में है। मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है किसका जो पीएच मान है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, उस हिसाब से आपको बताना है। देखिए, आपको पता होगा जल आपका ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया हुआ है, तो जल का पीएच मान आप जानते हो 7 होता है। इसके बाद देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड दो यहाँ पे है, तो एसिटिक एसिड का जो है ना 4.76 होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक का अगर पूछेगा तो इसका आपका हो जाएगा 3.01 होता है पीएच मान। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 7 यानी कि जल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए। इसके बाद एसिटिक एसिड आ जाएगा जिसका कि 4.76 अभी आपको बताया गया। फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा जिसका कि 3.01 पीएच मान होता है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे सजाना था। मानव का जो रक्त होता है, ब्लड है, इसका आप जानते हो 7.4 होता है। आमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है। दूध का 6.4, सिरका का पूछेगा 4 होता है। टूथपेस्ट जो आपका आता है उसका 8 होता है, ठीक है। और आप जैसे शुद्ध जल आपने देख ही लिया 7 होता है। इन सब को आपको ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड है, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लवणीकरण के नाम से आप जानते हो। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण लवणीकरण कहलाता है, ठीक है। नंबर थर्ड, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्के नाभिकियों का संयोजन होता है। देखिए, हल्के नाभिक का जो संयोजन है ना, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का ये कारण है। जब दो या फिर दो से अधिक, अगर कहिए कि हल्का नाभिक ना किसी एक अभिक्रिया के थ्रू एक भारी अगर नाभिक बना देता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है ये आपका उत्सर्जित होने लगती है। इसी को आप नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। ये जो अभिक्रिया होता है ना, इसे आप नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ये पता होना है कि हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यह आधारित रहता है। और परमाणु बम पूछेगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह आधारित है। नंबर 4 है, जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो। स्प्रिंग का प्रत्यावस्था स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। जब एक स्प्रिंग को संकुचित करेंगे या इस पर कार्य करेंगे तो स्प्रिंग की प्रत्यास्था जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूछा जाता है, बढ़ती है, घटती है, क्या होती है। तो बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। नंबर 5 है, यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। ऑप्शन बी, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। नंबर 6 है, एशियाटिक वन्य गधा पाया जाता है कहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कच्छ के रण में एशियाटिक वन्य गधा पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आपका ये है ना, जंगली गधा अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पर, तो गुजरात बताएंगे। दासीगाम अभ्यारण्य कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अन्नामलाई अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है, तमिलनाडु में। सागर अभ्यारण्य है, केरल में। नंबर 7 है, कोयला गैस किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, CH4+CO+H2 का कोयला गैस मिश्रण होता है, ठीक है। नंबर 8 है, कह रहा है कि ध्वनि का पानी में वेग बताना है कितना होता है। ध्वनि का पानी में कितना वेग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, 1500 मीटर पर सेकेंड आपको ध्यान रखना है। निम्न धातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल रूप में पाई जाती है। देखिए ब्रोमीन समुद्र जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसी के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है बताना है, यानी कि 3 है जो कुचालक है, 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। पारा जो है ये क्या है, ये कुचालक नहीं होता है, ठीक है। पारा चांदी जैसा सफ़ेद और चमकीला एक धातु होता है। पारा नॉर्मली ताप पर ना द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखते चलिएगा। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पे एक दो बात ध्यान देंगे कि पौधे को जो हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण भी आपसे पूछा जाता है, तो कार्नालाइट अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है। चलिए नंबर 12 बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यकृत जो है ये पित्त रस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक है। छिपकली, मेंढक, मुर्गी सभी हैं, सभी क्या होते हैं। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अंड प्रजनक। देखिए अंड प्रजनक का मतलब होता है वैसे जानवर जो अंडा देते हैं, ठीक है। तो छिपकली, मेंढक, मुर्गी ये सारे आप जानते हो कि अंडा देते हैं, ठीक है। एक बात और समझिए, जैसे केचुआ है ना, केचुआ, फिर आपका कुम्हर होता है, खीरा है, ये सारे पूछा जाएगा क्या है, तो ये उभय लिंगी का एग्जाम्पल है। नंबर 15 बताना है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, शुक्र और मंगल पर, शुक्र और मंगल पर CO2 गैस पाई जाती है। अगर पूछेगा ना कि शुक्र और मंगल ग्रह पर बताइए कि इसकी मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 95 से लेकर लगभग 97% तक इसकी मात्रा पाई जाती है शुक्र और मंगल पर। नंबर 16 है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग होते हैं, ठीक है। बताना है कि कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए आपको कहीं भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्लास को आप आराम से रोक लिया करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उभयलिंगी फूल में ये चारों हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नंबर 17 है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी, पानी में अंतरा अनुक आकर्षण बल कमजोर है। ये ध्यान रखेंगे, जब एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में मतलब सक्षम है, कैपेबल है, उसका रीजन क्या है, तो रीजन है कि पानी में जो अंतरा अनुक आकर्षण बल है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहिए कि कमज़ोर होता है, इसी वजह से ये पार करने में इसको आसानी होती है और ये पार कर जाते हैं। वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों, यानी जिसे आप रियर व्यू मिरर कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब बनती है, कहाँ पर बनती है और कैसा बनती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वाहन के पश्च दृष्टि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा, आभासी, सीधा बनता है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नंबर 19, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नील हरे जो शैवाल है ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करती है। यहाँ पे समझिए, ये आपका नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स कहते हैं, इसके रूप में परिवर्तित करती है। कहने का मतलब है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधा, पशु, इन सब के द्वारा ये सीधे नहीं लिया जा सकता है। वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है ना, पौधे, पशु के द्वारा ये सीधे नहीं लिया जाता है। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु हैं, नील हरे शैवाल हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या फिर कहिए नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तित कर देने का काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर है।
नंबर 20 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन इन चारों में से किसकी क्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन आंतररस की क्रिया में पूरा होता है। एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए, उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारणों से अलग होना ये सत्य है। नए पदार्थों का निर्माण करना सही है। जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है ना तो ये सारी चीज़ होते हैं, बट यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा प्रदान करना जो आपका दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है। ठीक है, और आपका जो परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 है दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल के बारे में बताइए। तो कार्यरत बल जो है गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 को आपको यहाँ पे देखना है और पहचान करना है। देखिए इसमें कह रहा है ना न्यूरॉन का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और 1 2 3 4 जो नंबर फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड है, फिर यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे 4 है, इन सब के बारे में बताइए कि किस जगह पे कौन सा चीज़ होता है। तो देखिए चित्र में आपका नंबर जो फर्स्ट है ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोशिका पिंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट में कोशिका पिंड होता है। सेकेंड में आपका हो जाएगा यहाँ पे ध्रुमिका होता है। नंबर थर्ड कहाँ है? थर्ड है ना, थर्ड हाँ यहाँ पे है। थर्ड में यहाँ पे आपको तंत्रिकाक्ष बताना है और जो आपका 4 एक लास्ट बच रहा है ना ये तंत्रिका फ्लागम होता है। इन सारे पार्ट को ये दर्शाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 को जीत लिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लक्ष्य सेन ने। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पारा का होता है। इस फिगर को देखिए, ठीक है, ये दूरी और समय ग्राफ को दर्शाता है। इनमें से पूछा है कि इन चारों में से बताइए कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 26 में आप समझिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, विश्राम पर एक निकाय, यानी कि ये दूरी को दर्शा रहा है बट ये विश्राम अवस्था में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1973 में टाइगर रिजर्व से कान्हा को घोषित कर दिया गया था। कान्हा नेशनल पार्क पूछेगा कि बना कब था? तो 1 जून 1955 को ये बनकर तैयार हुआ था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और एक दो बात समझिए। जैसे विश्व में अगर पूछेगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो याद करिए विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर पूछता है नामदफा है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, तो सबसे छोटा आपको बोर बताना है। बोर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व पूछता है तो तेलंगाना में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1984 में जो आपका 2 और 3 दिसंबर का रात है, इसी रात में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये नामक एक जहरीली गैस था, ये लीक कर गया था। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन सी रत्नेश पांडे राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 21 मई 2016 ईस्वी में सतना के ये रहने वाले हैं रत्नेश पांडे। इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय गान का मतलब गान ये गाए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के श्रम के बारे में सही है? ऑप्शन ए यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और समझिए, अगर पूछेगा ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, याद है अगर आपको तो याद करिए तो कौन था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग करके थे, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये सबसे पहले गए थे। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा इसको भी। नंबर 32 है भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में
किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? व्यापार, होटल, परिवहन आपका है, भंडारण है, शिक्षा है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, इन सारी चीज़ को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा बताइए किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी आप जानते हो, अनुच्छेद 32 को संविधान का जो है हृदय का ही, आत्मा का ही ये कहा गया है। इन चारों में से किस सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? चारों में से क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है जो आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। लघु पाषाण क्या होते हैं? ऑप्शन ए, पत्थर के औजार को लघु पाषाण कहा जाता है। चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए, बिहार में। ग्रहों में मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चौथे नंबर पर है। ध्यान रखिए, ग्रह में मंगल सूर्य से चौथे स्थान पर है। यह ग्रह की आकार से दृष्टि में अगर पूछेंगे, ग्रह की आकार की दृष्टि से बताइए तो 7वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से दूरी के अनुसार पूछता है तो चौथा बता देना है। अगर पूछेगा बताइए मंगल ग्रह को जो आपका ये सूर्य का परिक्रमा ये भी करता है ना, कितना टाइम इसको लगता है? 687 यानी कि 687 दिन इसको लगता है। नंबर 37, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी आप कहते हो, कक्षा के नाम से जाना जाता है। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग यानी कि बोलना अनिवार्य होता है? तो आप देखिए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर सोचिए, फटाक से जवाब बताइए, अपना मन में सोचिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आप सोच पाए तो कबड्डी जानते हैं, कबड्डी में कुछ ना कुछ बोलना होता है मन में। कबड्डी मतलब सांस अगर टूटा तो उसको बोला जाता है कि आउट हो चुके हो आप। कबड्डी पूछेगा किस देश का राष्ट्रीय, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लिखा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पुस्तक है। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक गांधी जी थे। कब? 1894 में। कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किए थे। चलिए बताइए कि वेदा में पाए जाने वाला एक समुदाय है, कहाँ पर है ये, कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, श्रीलंका में। वेदा श्रीलंका में पाए जाने वाला एक समुदाय है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान हो अगर, माओरी न्यूजीलैंड में पाया जाता था। ठीक है, बोरो ब्राज़ील, आइनू जापान, हैदा अमेरिका, ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका भी क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगा। नंबर 43 है, भारत में इन चारों में से किस डेट को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 26 नवंबर को। 43 पे आ गया, 42 क्वेश्चन। अच्छा देखिए 42 भी देखना है ना। देखिए, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में इन चारों में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगर पूछेगा बताइए कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था, तो 1973 में ये बना। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1974 में ये लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अब 43 आपने देख लिया ना, 44 पे चलिए। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष पूछेगा तो
के.सी. नियोगी इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश मतलब ये कब तक चला था, तो 1952 से 57 तक चला था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 280 यानी कि 280 आपको बताना है। बताइए इन चारों में से किसका एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के बीच में व्यापार का नियम वगैरह तय करता है। कब ग्राम पंचायत के उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, कब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम 6 माह के टाइम में ना आप उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या फिर कीरा पारंपरिक पहनावा है जिसे किस देश में पहना जाता है, ऑप्शन डी भूटान में पहना जाता है। भूटान, ध्यान रखें भूटान की राजधानी थिम्पू है। बी कमिंग पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है, ऑप्शन बी मिशेल ओबामा के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये बी कमिंग पुस्तक लिखा गया था। बराक ओबामा के द्वारा और प्रॉमिस्ड लैंड लिखा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी एक कोई पुस्तक लिखा गया था, काफ़ी फेमस है, ठीक है, नाम है क्रिपल्ड अमेरिका करके, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिखा गया था। 1996 ईस्वी में भारत और किस देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में फरक्का में गंगा के पानी को लेकर के बंटवारे पर एक समझौता हुआ है। 1996 में, ठीक है, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल समझौता भी हुआ है, ठीक है, जिसमें कि यह प्रावधान मतलब इसमें यह प्रावधान किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में इन चारों में से किसके खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान 21.5 ओवर मेडन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। मतलब 21 ओवर 5 बॉल, यानी कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, कंटिन्यू इन्होंने 21 ओवर और फिर 5 बॉल फेंका और एक भी रन ये नहीं दिए थे उस टाइम में। तो बताइए नंबर 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 ईस्वी में ना इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे जिसमें कि 21.5 ओवर मेडन गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड इनके नाम पे ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ऑप्शन ए, नहीं एक मिनट, क्या है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा पूछा ना, अच्छा कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यही, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुंगभद्रा जो है आपका कृष्णा की तो सहायक नदी है, बट सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है कृष्णा की। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, तीसरा स्तर होता है। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था, ऑप्शन ए बुलबुल आया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए एक है यास, यास ओडिशा है, पश्चिम बंगाल को इफेक्ट करता है। ताकते महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। जो आपका जवाद था ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश को किया था। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी, तो ऑप्शन ए बाबर के बीच में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार एक कोई पद्धति का यूज किया था, याद करिए कौन सा था, तो तुगलामा पद्धति का यूज किया गया था। तोप खाने का भी प्रयोग इसी में किया गया था बाबर के द्वारा। नंबर 56, भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो अनुसूचित
और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भाग 10 आपको ध्यान रखना है। सम्राट कौन था इन चारों में से जिसकी कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है? ऑप्शन डी चेन सू हुआंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? ऑप्शन सी भाग 12 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रिटोरिया। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है। अगर पूछेगा दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है, तो केपटाउन बता देना है, ठीक है। काफ़ी सारा है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा अगर नगर पूछेगा तो जोहान्सबर्ग आता है। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो कि कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो ऑप्शन नंबर ए 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है इन सब में से? यानी कि आपको पहले ये पता रखना है कौन कौन सा है। सुंदरवन है, लाल किला है, अजंता है, बट यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से किसका फारसी में राजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाभारत का अनुवाद किसके रूप में? राजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1527 में खानवा का लड़ाई हुआ था। चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के बीच में। गंगाखर पुनसुम विश्व की सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। कहाँ पर है? तो ये भूटान आपको ध्यान रखना है। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र का, आप जानते हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन है। असम का एक सींग वाला गेंडा है। छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा। गुजरात का एशियाई शेर, आपको शेर ध्यान रखना है। हरियाणा का नीलगाय। हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ है। राजस्थान का आप जानते हैं ऊँट होना है यहाँ पे। झारखंड का हाथी होता है और जम्मू कश्मीर का हंगुल करके है। पटियाला वंश के संस्थापक का नाम आपको बताना है, क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आला सिंह पटियाला वंश के संस्थापक रहे थे, ठीक है। स्वयं भूतनाथ स्तूप यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बताइए? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। काठमांडू में स्थित है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141-42 के आसपास। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से लेके मैथ्स और रीजनिंग को आप एक बार देख लेंगे। 144 में है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। ये पुस्तक है, किसने लिखा है? और इस पे एक मूवी भी आ चुकी है अगर आपने देखा हो तो। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर? संजय बारू। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है। इनके द्वारा लिखा गया है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। भारत में याचिकाओं पर समिति के कितने सदस्य हैं? 145 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 10। जब उच्च स्तर से बहती हुई गिरिपदमंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तब ये क्या निर्मित होता है? जलोढ़ शंकु। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। जब उच्च स्तर से बहती हुई गिरिपदमंद ढाल के मैदान में प्रवेश करता है तो जलोढ़ शंकु निर्मित होता है। बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे निम्न में से किस विधान परिषद से थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे विधान परिषद से वे थे, विधान परिषद रहे थे। भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1981 में लागू हुआ था। सिकंदर ने भारत के किस शासक को हराया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पोरस को हराया था। भारत में वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम आपको बताना है, कौन है? 150 क्वेश्चन आपके लिए एक ये छोड़ा जा रहा है, जवाब पता हो
तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वाले जो क्लास में होगा इसका जवाब सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए क्लास देखा। क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा।